और यहाँ भी 3-4 लोग मरे थे भाई। और जिस दिन हमारे गांव की साइड बादल फटा था उस दिन यहाँ भी बादल फटा था। 3 लोग मरे यहाँ पे। और यहाँ पे था होटल। इस मंजर को देख के डर लग रहा है। अब लगाओ कुछ समय पहले यहाँ पे एक होटल था और आज वो होटल भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस दोस्त की हम बात कर रहे थे जिसका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, तो ये तो ठीक लोकेश बोलो, इसके बगल में ये है इसका दोस्त जिगरी यार। इसी के लिए हमने इतनी सारी प्रार्थनाएं की भाई। और जाने से पहले अनिता बोल रही कि भैया टीका लगा लो पहले, ऐसे में वाली यात्रा सफल होती है। लगा। बाकी चलो जी, परिवार से अभी विदा लेने की बारी आ गई है। ठीक है बोला, देहरादून जाएगा आराम जाना। ठीक है, बच्चों ने छोटे छोटे मुर्गे हाथ में रखे हुए हैं। ये भी अलग ही स्वैग है भाई। आपको स्वास्थ्य ठीक है, ये हर जगह मिल रहा है। बाकी चलिए जी, एक और खुशखबरी मिल गई अभी, यानी कि अंकल जी ने खुशखबरी दी। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और मौसम की बात किया तो पूरा आसमान पैक होकर, बाकी देखते हैं सूर्य देव कहाँ नजर आते हैं। और आज तुम्हारा भाई सुबह सुबह तैयार हो गया, तो आज मेरी भी तैयारी हो रही है लोकेश भला के गाँव जाने की। यानी कि इसने बोला भाई जी मैं आपके यहाँ 7-8 दिन रह गया, लेकिन आपको भी कसम है आपको भी मेरे गाँव चलना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा 2-3 दिन के लिए बधानी ताल चलते हैं और वहाँ भी जरा दिखाते हैं आपको क्या क्या हाल है। और ठीक गौशाला की बात किया तो मधुली को अंदर बांध रखा है। बाकी चलिए जी, हम भी निकलते हैं यहाँ से अब, क्योंकि बहुत लंबा सफर करना है आज। और ऊपर से मौसम भी आज धोखा दे रहा है। कल भी जाना था लेकिन कल तो बारिश हुई, लेकिन आज तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई से मैंने वादा कर रखा है कल चाहे बारिश लगे चाहे चढ़ के पड़े, चलना है तो चलना है। आज तो कोई बहाना भी नहीं है। चलिए निकलते हैं फिर, और क्या करें। जाने से पहले अनिता बोल रही कि भैया टीका लगा लो पहले, ऐसे में वाली यात्रा सफल होती है। लगा। जय माता, जय होती, जय हो, जय हो, जय हो। आगे मैं 2-4 दिन में है। और रक्षाबंधन का गिफ्ट भी इसने बहुत बड़ी डिमांड कर रही है इस बार। तभी तो लगा रही टीका। तभी लगा टीका। खतरनाक है भाई ये। बहनों तो ऐसी या तो हो ही ना बस है। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बाकी ठीक यहाँ की बात किया है तो शेरू महाराज भी बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई शेरू, चल ठीक है, फिर है ध्यान रखना अपना। मिलते हैं फिर। दवाई दुआई हमने टाइम टू टाइम लगाई, अब ऐसा है अब ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बाकी चलो जी, परिवार से अभी विदा लेने की बारी आ गई है। तो ठीक है माँ, ढंग से जाओ, जब पहुँचता फोन करे। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि माँ के दोस्तों ने 1 घंटे पहले माँ को आवाज दी थी कि घास काटने आ जा, लेकिन माँ आज मजबूरी में घर में टिकी है नहीं। जब पहुँचा था फोन करे। ओके ओके ओके, चल ध्यान रखना अपना, ठीक है। चल ठीक है तब, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है बोला। देहरादून जाएगा आराम जाना, ठीक है। चल ठीक है, ठीक है, हाँ आएंगे देहरादून आएंगे, तेरे को मिलना, ठीक है। बाकी पढ़ाई पे ध्यान देना। चल ठीक है बोले, हाँ टाटा। और तमाशा देखने यहाँ ललिता भी आ रही है। चल ठीक है फिर, हाँ। तो चलिए जी, सबसे पहले माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। तो चलो जो फाइनली 9:30 बजे हम यहाँ से निकल पड़े हैं। तो सबसे पहले हमें लमगांव जाना है, क्योंकि बाइक में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले लमगांव में पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पेट्रोल भरवाते हैं। और आज सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे लिए होगा वो होगा मौसम, क्योंकि वैसा मौसम पूरा पैक हो रखा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अब देखते हैं क्या होता है भाई। हम भी निकल पड़े भगवान का नाम लेके। तो चलिए जी, लमगांव से लगभग 4-5 किलोमीटर पहले हम एक जगह पर रुक गए हैं, क्योंकि भयंकर बारिश हो रही है। बाकी बाइक को हमने मेन रोड से सीधे यहाँ पे खड़ा कर दिया है, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सीमेंट से बना हुआ है, तो इससे थोड़ा बारिश रुक रही है यहाँ पे। नहीं तो अगर सीट भीग गई तो वैसा बेहाल हो जाएंगे हमारे। तो बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, फिर लमगांव चलते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं। और एक क्रिएटर को देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बोला यहाँ पे बैठ रखा और मस्त करके वीडियो भी अपलोड कर रहा है और टाइटल थंबनेल भी लिख रहा है। चल ठीक है, ठीक है, लगा रहे तो बिपता यार, क्या करे अब। तो चलिए जी, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है और हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। तो सबसे पहले पेट्रोल भरवाने लमगांव जाते हैं। यानी कि आज पूरा भीगने वाला हूँ भाई मैं। आधे घंटे तक हमने इंतजार किया कि बारिश रुकेगी, लेकिन नहीं भाई, हमने हार मान ली। बारिश में पहाड़ों के खूबसूरत नजारे भी दिखाई देते, तो डरावने नजारे भी दिखाई देते हैं। तो चलिए जी, फाइनली लमगांव पहुँच गया हूँ और बाकी जल्दी जल्दी पेट्रोल भरवाते हैं और यहाँ से फिर निकलते हैं। और यहाँ तो बहुत ज्यादा बारिश हुई भाई, यानी कि हमारे गाँव में उस टाइम बारिश नहीं हो रही थी। यहाँ तो पूरी रोड एकदम गीली हो रखी है। वैसे तो लमगांव मार्केट काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है भाई। यानी कि अगर एक बस आगे ना आगे से तो बहुत लंबा जाम लग जाता है। तो चलिए जी, लमगांव का जो मेन मार्केट है यहाँ से लगना शुरू हो जाता है। और बाकी भाई लमगांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुँच जाएंगे पेट्रोल पंप के पास। जो पेट्रोल पंप है वो मेन मार्केट में नहीं है, थोड़ा साइड में है। और ये जो सड़क है ये जाती है प्रताप नगर के लिए, जो कि प्रताप शाह महाराज का कभी गढ़ हुआ करता था। तो चलो फाइनली हम पहुँच गए हैं पेट्रोल पंप के पास। और ये जो पेट्रोल पंप है HP कंपनी का है, यही इस इलाके में एक इकलौता पेट्रोल पंप है भाई। चलो भाई फाइनली पेट्रोल भी भरवा दे और बाकी निकलते हैं यहाँ से। बाकी चलिए जी, जैसे पेट्रोल भरवाने आए थे तो अपने यूट्यूब परिवार के सदस्य मिल गए। क्या है भाई, कहाँ से हो? गाँव। नाम क्या है? राजेश।
राजेश जी इनका नाम है, कुड़ियाल गांव से, और अपने वीडियो को रोज देखते हैं। कभी कभार देखते होंगे? डेली देखते हैं। मजाक कर रहा हूँ, मजाक, ठीक है ना। और मैं जैसे आप पेट्रोल भरवाने आ रहा था, पीछे से आवाज दे रहे थे, मैंने कहा यार कौन पुलिस तो नहीं पड़ गई पीछे। फिर बाद में पता चला यार ये तो सब्सक्राइबर अपने। चलो ठीक है फिर, हाँ? अभी बहुत लंबा सफर तय करना है यार। ठीक है भाई, ठीक है। तो चलिए जी, काफी अच्छा लगता है जब अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिलते हैं। और बाकी भाई आज का लंबा सफर तय करना है तो भाई साहब मौसम भाई साथ दे दे अपना बस, नहीं तो मेरे बोला लोकेश के मन की हो जाएगी। एक्चुअली क्या है कि बारिश का मौसम तो सुबह से बन रहा था, इसको आज जुबान दे दी थी तो इस वजह से आज आना ही पड़ा। नहीं तो भगवान रूठ गया तो उनको मना भी सकते, लेकिन अगर लोकेश रूठ गया तो इसको कैसे मनाऊंगा मैं? कहता है बहुत कष्ट चल रहे हैं आजकल लाइफ में। बाकी चलो, इन कष्ट के साथ मजा भी आ रहा है क्योंकि आदत जो पड़ गई इनके साथ रहने की। अब निकलते हैं एक हसीन सफर में। तो चलिए जी, पहाड़ों में ऐसे हो रहा है आजकल, बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, इसीलिए जेसीबी भी लगा है काम पे। तो आजकल जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखा है क्योंकि बारिश ने तो बहुत बेहाल कर रखा है। लेकिन अच्छी बात है कि जो आधुनिक जेसीबी मशीन है उससे 10-15 मिनट में फिर से साफ किया जा रहा है। बाकी भाई मानसून में पहाड़ों के काफी खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं। तो देखिए जी भाई साहब, सच में जन्नत है वह पहाड़। आजकल देखो कितना खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है, जो पहाड़ियों पर फॉग लगा हुआ है कितना खूबसूरत लग रहा है। बस यही है कि मानसून में जितना खूबसूरत पहाड़ दिखाई देता है उतना ही खतरनाक भी होता है। लेकिन इतना जरूर है कि आजकल जितने भी पहाड़ सूखे हुए थे, सारे पहाड़ों में हरियाली छा रखी है। सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी लगभग 10 किलोमीटर आगे आ गए हैं और बाकी यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ भाई साहब, किसी स्वर्ग से कम नहीं है भाई साहब ये व्यू। और देखिए जो कोहरा है धीरे धीरे ऊपर पहाड़ों की ओर बढ़ता जा रहा है और बाकी नीचे 3-4 गांव हैं और गांव के बीच में यहाँ देखो, ये देखो गांव के बीच में यहाँ पे स्कूल जहाँ के अभी बच्चे इंटरवल में खेल रहे हैं। और बाकी चारों तरफ का जो व्यू है गजब ही कहर ढा रहा है। और लोकेश भला बोल रहा है कि यहाँ से ड्रोन उड़ाते हैं, ड्रोन शॉट दिखाते हैं आपको एक बार, क्योंकि ये जो नजारे हैं ये सिर्फ मानसून के समय ही दिखाई देते हैं पहाड़ों में। देखिए जी, धीरे धीरे फॉग इधर की तरफ आ गया और अभी जो ठीक सामने पे गांव दिखाई दे रहा था वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरी धुंध इधर आ गई भाई। अलग ही व्यू दिख रहा है भाई यहाँ अभी। बाकी चलिए जी, कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी जगह अच्छा व्यू आ रहा है आपको भी उस जगह को दिखाएं। अभी जो सफर है काफी लंबा है, लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर है। और अभी देखिए ऊपर खेत है, नीचे खेत और बीचों बीच सड़क बना रखी है, ये अलग ही कहर ढा रहा है। तो अभी यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे केमुंडा खाल पड़ेगा, यानी कि केमुंडा तक तो बिल्कुल चढ़ाई थी और केमुंडा जैसे हम क्रॉस कर देंगे उसके बाद हमें लग जाएगी उतराई, यानी कि हम उसके बाद डाउन चलेंगे। अभी तो भाई साहब बाइक की अग्नि परीक्षा चल रही है और आज किस्मत भी पूरा साथ दे रही है, यानी कि बारिश जो आगे टाइम हो रहे थे वो बिल्कुल रुक गई है और अभी थोड़ा बहुत धूप भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आज हमारे लिए धूप जरूरी है। अगर बारिश रही तो लैंडस्लाइड का खतरा भी है और फिर घर वालों का भी ध्यान बार बार रहेगा। खैर घर वालों का ध्यान तो तब तक रहेगा जब तक हम घर नहीं पहुंचे। और बाकी अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं चारों तरफ बांझ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जी, फाइनली हम केमुंडा खाल के ऊपर पहुंच गए हैं। और बाकी यहाँ जो पहली बार आता है उसको सिरपल फोड़ना पड़ता है, क्योंकि मान्यता है कि अगर कोई सिरपल नहीं फोड़ता तो उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, जैसे तबीयत खराब हो जाती है, छल हो जाता है। क्योंकि ये जो केमुंडा खाल है सबसे ऊंचाई पे है, यहाँ से सीधे अब उतराई लगती है। और देखो सामने कितना खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए जी, काफी खूबसूरत नजारे दिखाई दे रहे हैं। और बाकी ठीक सामने जो वहाँ दिख रहा है ऊपर पहाड़ी जहाँ बादल गिर गए, वहाँ से होके आए हम अभी और वहाँ तो पूरा डरावना नजारा लग रहा भाई। और अभी हम सफर में आगे बढ़ते हुए, इस गांव का नाम है जसपुर। यहाँ भी काफी खूबसूरत वादियाँ दिखाई दे रही है और सड़क जो है गाँव के बीचों बीच बनी हुई है। ओ भाई साहब, अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी खतरनाक जंगल के बीच से जा रहे हो हम। अमेज़न का जंगल है भाई साहब। तो बड़ा गजब का नजारा दिखाई दे रहा भाई। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हमें एक और खूबसूरत गाँव के पास पहुँच गए हैं। ठीक सामने देखिए जो बीचों बीच धार पे बसा हुआ गाँव है, इस गाँव का नाम है दल्ला। और ठीक सामने पे देखो भाई काफी खूबसूरत मंदिर दिखाई दे रहा है, तो ये है भगवान नागराज देवता जी का मंदिर। और बाकी भाई पहाड़ों में तो काफी खूबसूरत नजारे दिखाई दे रहे हैं और खासकर इस मानसून के समय तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक ऊपर देखो वो जो पहाड़ी है कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है और देखो पूरा हरा भरा बुग्याल हो रखा है आजकल। और ठीक पहाड़ी के ऊपर ही ऊपर कोहरा भी छा रहा है। और बाकी चलिए इस गाँव का एक बार ड्रोन शॉट लेते हैं, क्योंकि भाई साहब जो ठीक सामने पे नागराज देवता जी का मंदिर है वो तो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा लग रहा है भाई। चलो जरा एक बार ड्रोन शॉट देखते हैं यहाँ के। हमला हो गया उड़न खटोला तैयार? बिल्कुल। ठीक है फिर दिखाते हैं अपनी YouTube फैमिली को। सही बात है। तो चलिए जी निकलते हैं यहाँ से अब आगे के सफर के लिए। तो चलिए जी सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी चमियाला मार्केट में पहुंच गए हैं और चमियाला मार्केट भी काफी बड़ा मार्केट है। तो
चलिए जी, चमियाला से 10 किलोमीटर आगे हम अभी आ गए घनसाली मार्केट में। और चमियाला और घनसाली के बीच में जो दूरी है लगभग 10 किलोमीटर की है। और जो घनसाली मार्केट है ये भी काफी बड़ा मार्केट है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम जिस जगह पे हैं, इस जगह का नाम है जखनियाली। और जिस दिन हमारे गांव की साइड बादल फटा था उस दिन यहाँ भी बादल फटा था और यहाँ भी 3-4 लोग मरे थे भाई। और ठीक यहीं से वो बादल फटा था और बादल ऊपर से फट गया था और पूरा यहाँ से भाई साहब ये देखो पूरा तहस नहस कर रखा नीचे तक। 3 लोग मरे यहाँ पे और यहाँ पे था होटल। अच्छा चलो ठीक। और ठीक जो भाई लोग है वो बता रहे कि यहाँ पे एक होटल था और उस होटल में 3 लोग बैठे थे और तीनों लोग मरे भाई। ऊपर से वो बादल फट के आया और यहाँ पे जो होटल था वो भी पूरा तहस नहस हो गया। और बाकी देखो भाई इस मंजर को देख के ही डर लग रहा है। और ये जो बादल फटा था ठीक 1 तारीख को फटा था। तो भगवान ने प्रकृति को जितना खूबसूरत बना रखा उतना विनाशकारी भी बना रखा है। अब लगाओ कुछ समय पहले यहाँ पे एक होटल था और आज वो होटल भी नहीं दिखाई दे रहा है। और बड़ा डरावना मंजर है भाई साहब। ऐसी जगह रहने में बहुत डर लगता है भाई। और यहाँ से तो बादल फट गया है लेकिन यहाँ पे एक मकान है ये तो बच गया भाई यहाँ पे। तो चलो भाई क्या ये बोले भाई साहब, जितने भी वहाँ पे 3 लोग मरे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पहाड़ों में पता ही नहीं चलता है कि मौत कहाँ से दस्तक दे दे, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं। बोलते हैं ना कि जो विधि का विधान है उसको कोई नहीं बदल सकता है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी चिरबटिया के पास पहुंच गए हैं। और चिरबटिया को पार करते ही हम रुद्रप्रयाग की सीमा में आ गए हैं। इससे पहले हम टिहरी जिले में थे, अब हम रुद्रप्रयाग जिले में आ गए हैं। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम मयाली में पहुंच गए हैं। और ये लोकेश भाई यानी कि बधानी ताल वालों का मेन मार्केट है मयाली। बाकी जो सड़क नीचे जा रही वो तो अगस्त्यमुनि केदारनाथ के लिए जा रही, तो हमने ऊपर वाली सड़क पे जाना है। तो जो सड़क ऊपर जा रही वो जा रही बधानी ताल के लिए। तो चलो भाई जो भी मयाली में काम था वो सारा निपटा लिया और बाकी अभी थोड़ा खाना भी खा लिया। खाने में खाए छोले भटूरे क्योंकि कुछ था नहीं अभी। मैंने कहा चलो वही खा लेते हैं। अब निकलते हैं यहाँ से बधानी ताल के लिए जो कि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। तो भाई इसके गांव जाने के लिए तो रोड के बहुत बेहाल हो रखे हैं। मुझे उतरना पड़ा तब जाके ले जा रहा भाई बाइक आगे। बहुत गंदी कंडीशन है भैया। यानी कि मयाली से 5-6 किलोमीटर के बाद तो बहुत कच्ची सड़क है भाई। अब चढ़ ही नहीं पा रही नहीं। अब देखो फंस गए। चढ़ा चल रुक जा मैं आ रहा हूँ। फंस गए भाई बाइक। बारिश में तो और बेहाल होते सड़क पे, पूरी मिट्टी मिट्टी बिछा रखे भैया। टायर धस गए इसका यहाँ। रुक जा पर भी चला, रुक जा 4 भी चला। चल दे रेस। चल भाई साहब। और ऊपर से इस जंगल में भाई साहब भालू और शेर का खतरा है भाई बल। पिछली बार इसने यहाँ भालू देगा। अबे यार बड़ी खतरनाक सड़क है यार ये। तो समय अभी शाम की 6:15 बज रही है और फाइनली भाई अब जाके हम बधानी ताल में पहुंच गए हैं। यानी कि पूरा दिन लग गया भाई साहब। मयाली तक तो ठीक था लेकिन मयाली के बाद जो बधानी ताल तक की रोड है ना भाई साहब शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और धन्यवाद ऐसे राइडर के लिए जो इतने खतरनाक रोड पे आ रहा भाई। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे गांव बधानी ताल में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आपको ले चलते हैं गांव की तरफ और अपने घर की तरफ। और स्वागत तो रोड को देख के ही हो गया था मेरा। अब घर जाते हैं थोड़ा कमर सीधा करते हैं भाई साहब। कमर ऐसा हो गया ना बैंड बज गई कमर की। और बाकी यहाँ से कुछ इस प्रकार का नजारा दिखाई देता है। जो मेन गाँव है ठीक इस धार के ऊपर है। चलो भाई थोड़ी हल्की फुल्की चढ़ाई चढ़नी है। अब ठीक है बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ठीक है ना चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो भाई यहाँ पे हमें सोनाक्षी मिल गया और ठीक बोली। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। तो बच्चों ने छोटे छोटे मुर्गे हाथ में रखे हुए हैं। ये भी अलग ही स्वैग है भाई। चलो वे फाइनली लोकेश भुला के घर के पास पहुंच गए हैं। तो आजकल जो मानसून का समय तो उससे रास्ते में सेवाल जमा हुआ है। ये है वे लोकेश भुला का घर। अरे वाह मजा आ गया भाई आके। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद यार। गरीब की कुटिया में बस भाई गरीब के घर में टाइल भी लगे हुए हैं। सीमेंट का मकान है और ऊपर से गरीब भी है भाई। ऐसे गरीब तो हर गरीब को होना चाहिए। और यहाँ आते ठीक सामने भी देखो आंटी जी यानी कि मेरी माँ की तरह लगी भाई काम पे। यही होता है भाई। पहाड़ की जो नारी है ना उसको कुछ नहीं बोल सकते, वो सब पे भारी है। चुप रहो देखते रहो काम। अब आपको स्वास्थ्य ठीक है? चलो बढ़िया।
तो चलो फाइनली लोकेश बुला के घर में आ गए और घर के अंदर भी आ गए हैं। बाकी एक यूनिक चीज दिखाता हूँ आपको। देखो ठीक सामने पे देखो भगवान का मंदिर है, लेकिन ठीक यहाँ पे देखो भाई, और जिस दोस्त की हम बात कर रहे थे जिसका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, तो ये तो ठीक लोकेश बुला, इसके बगल में ये है इसका दोस्त जिगरी यार। इसी के लिए हमने इतनी सारी प्रार्थनाएं की भाई, यही है इसका जिगरी यार यहाँ। तो चलिए जी, आंटी जी ने गर्मा गर्म चाय ला दी है और चाय से स्वागत हो गया भाई। आपको पता होगा मैं ठीक ठाक चाय पीता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाकी चलो भाई, अंकल जी भी आ गए हैं थोड़ा घूम घाम के, यानी कि लोकेश के पिताजी। अंकल जी नमस्ते। प्रणाम। बढ़िया और ठीक ना? स्वास्थ्य बहुत बढ़िया सब बढ़िया है। और एक बात बताओ, अंकल जी मेरे से ज्यादा मेरे ज्यादा यंग है भाई। और ठीक ना? टोपी हटा के देख लो, पता चल जाएगा। स्मार्ट लग रहे भाई। ना है भाई, जवानी का राज बता दो। चलो ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बाकी चलिए जी, एक और खुशखबरी मिल गई अभी, यानी कि अंकल जी ने खुशखबरी दी, यानी कि जो लोकेश का दोस्त है उसका जो ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन है सक्सेसफुल रहा। आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी भाई, कमेंट में भर भर के प्यार, भर भर के आशीर्वाद दिया। और अंकल जी ने अभी बताया कि बात हुई अंकल जी की, अब पर उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और हाल फिलहाल आईसीयू में अभी। क्या बोला उन्होंने? क्या बोला? ठीक है, बस थोड़ा आईसीयू में है अभी। सक्सेसफुल हो गया, ऑपरेशन ठीक हो गया ना? हो गया। चलो भाई, होश में आ गया। होश में आ गया। चलो भाई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इतनी सारी दुआएं दी ना आप लोगों ने, वाकई में आप ही अपना परिवार हो यार। तो चलिए जी, रात के 9:15 बज रहे हो, बाहर तो कंटिन्यू बारिश हो रही है। बाकी गर्मा गर्म खाना भी बन गया है, तो खाना भी खा लेते हैं। वैसे तो मन नहीं कर रहा, लेकिन ये बोल रहे कि आज पहला दिन आ रखा है, भूखा मत मर जा। अब मैं तो खा के मर रहा हूँ, मैंने तो बहुत ज्यादा खा रखा आज, क्या बताऊँ। मरेंगे, खा पी के मरेंगे। पर वही की ब्याह भी मौत मरेंगे। खाना खा लेते थोड़ा। तो चलो भाई, हमारे पहाड़ में कि जब भी अतिथि आता तो सबसे पहले उस पे मिठाई लगाई जाती है। आशीर्वाद। अरे अरे वो अरे रख लो। ये हर जगह मिलता है। ये बड़ी कमाल की चीज है। वाह। चलो ठीक है, मना भी नहीं कर सकते, सगुन का लिफाफा है। हाँ, सगुन का लिफाफा मना नहीं करते। वैसे भी भाई हमारी यहाँ पहली बार आया। सही बात है। बस कैसा लगा आके? कैसे लोग पैसे को जेब में रख दे तो अच्छा, हाँ, रख लो जेब भी, चैन लगा दो, चैन। बिल्कुल खैर, मजा आ गया, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा। बाकी खाना खाते चलो भाई, गर्मा गर्म खाना ला दिया आंटी जी ने, और साथ में सोनाक्षी बोली ने, सेम अनिता की तरह भाई, सेम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी चलिए जी, सभी लोगों ने गर्मा गर्म खाना भी खा लिया और बाकी अब सोने की तैयारी हो रही है, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के एडिटिंग भी करनी है। तो बाकी अपना बोला लमसेट सो गया यहाँ पे। हाँ बोला, थक भी बहुत लगे नहीं? बहुत लगे, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भोला यहाँ पे सो रहा है और ठीक मैं इस वाली चरपाई पे सो रहा हूँ, और बीच में देखो यहाँ भगवान का मंदिर भी है। बाकी चलो जी, मैं भी इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगुणा मिलता हूँ किसी अगले और फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।